उसे डांस करने में शर्म आती है, वह मोबाइल में मगन है, अब बताना बेकार है। तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, इसमें और उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, खोया हुआ है या फिर डूबा हुआ है या फिर मगन है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह खाने में मगन है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इनग्रॉस्ड इन का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। उसका ध्यान कहाँ है, वह मोबाइल में डूबा हुआ है या फिर खोया हुआ है या फिर मगन है। तीनों के लिए आप बोलते हैं वेयर इज़ हिज अटेंशन, ही इज़ इनग्रॉस्ड इन मोबाइल। वेयर इज़ हिज अटेंशन, ही इज़ इनग्रॉस्ड इन मोबाइल। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम मोहित को छोड़ो, वह खाना खाने में मगन है। तो आप इस तरीके का सेंटेंस के लिए बना सकते हैं, यू लेट मोहित बी, ही इज़ इनग्रॉस्ड इन ईटिंग फूड। यू लेट मोहित बी, ही इज़ इनग्रॉस्ड इन ईटिंग फूड। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करने में शर्म आना। मान लीजिए आप बोल रहे हैं उसे डांस करने में शर्म आती है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फाइट शाई ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, मुझे किसी अनजान लड़की से बात करने में शर्म आती है। आप इस तरह के सेंटेंस डे टू डे लाइफ में यूज़ करते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई फाइट शाई ऑफ टॉकिंग विद एनी अननोन गर्ल। आई फाइट शाई ऑफ टॉकिंग विद एनी अननोन गर्ल। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह बोल रहा है कि उसे डांस करने में शर्म आ रही है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, ही इज सेइंग दैट ही इज फाइटिंग शाई ऑफ डांसिंग। ही इज सेइंग दैट ही इज फाइटिंग शाई ऑफ डांसिंग। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, का क्या होगा। कई बार आप इस तरीके से बोलते हैं, अगर तुम चली जाओगी तो उसका क्या होगा। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल बिकम ऑफ का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, कभी सोचा है अगर तुम उसको छोड़ दोगी तो उसका क्या होगा। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव हिम व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव हिम व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मेरा क्या होगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, इफ़ यू डोंट टॉक टू मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। इफ़ यू डोंट टॉक टू मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के आधार पर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, तुम्हें मंथ के आधार पे सैलरी मिलेगी। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
ऑन द बेसिस ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे काम के आधार पर तुम्हें पैसे मिलेंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, He has been arrested on the basis of evidence. He has been arrested on the basis of evidence. इस तरह से आप इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, से कोई फ़ायदा नहीं है या फिर बेकार है। कई बार आप बोलते हैं अब बताने से कोई फ़ायदा नहीं है या फिर अब बताना बेकार है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नो यूज़ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वह नहीं समझेगा। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। एक और एग्जाम्पल देखिए। अब वहाँ जाना बेकार है, सब लोग अपने अपने घर चले गए। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, नाउ इट्स नो यूज गोइंग देयर, एवरीवन वेंट देयर होम। नाउ इट्स नो यूज गोइंग देयर, एवरीवन वेंट देयर होम। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आसमान ज़मीन का अंतर होना। कई बार आप हिंदी में बोलते हैं, मेरे सोच और तुम्हारे सोच में आसमान ज़मीन का अंतर है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वर्ड ऑफ डिफरेंस का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हारी सोच और मेरी सोच में आसमान ज़मीन का अंतर है। आप बना सकते हैं, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर थिंकिंग एंड माई थिंकिंग। देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर थिंकिंग एंड माई थिंकिंग। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। सचिन और सलमान में आसमान ज़मीन का अंतर है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सचिन एंड सलमान। देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सचिन एंड सलमान। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।